बच्चों, स्वागत है आपका पुनः ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो आज बच्चों हम आपकी बाल राम कथा का दूसरा जो पाठ है जंगल और जनकपुर। तो जंगल और जनकपुर के हम पार्ट 2 यानी कि इसके दूसरे भाग को हम आज इसमें ही पढ़ेंगे। इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम। इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अयोध्या नगरी से अपने आश्रम तक लाए। बीच में उन्हें किस प्रकार से सरयू नदी के किनारे एक रात बितानी पड़ी। फिर उन्होंने दूसरी रात सुंदर वन में बिताई, जहाँ पे उन्होंने ताड़का का वध किया और वहीं पर विश्वामित्र ने उन्हें बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं को प्रदान किया। उनके मंत्र भी बताए किस प्रकार से उन्हें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, और उनका महत्व समझाया। और उसके बाद जब उन्होंने ताड़का को मारा तो फिर उसके बाद वे फिर से अपने आश्रम की ओर चल पड़े, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उन्होंने आश्रम में आए हुए उपद्रवी राक्षसों मारीच और सुबाहु का भी अंत किया, जिसमें से सुबाहु मारा गया और मारीच दक्षिण दिशा की ओर भाग खड़ा हुआ। जब उन्हें राम का बाण लगने से वह मूर्छित बेहोश हुआ और जब उसे होश आया तो वो दक्षिण दिशा की ओर भाग खड़ा हुआ। तो आइए हम आज पढ़ेंगे। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। उनके आयोजन में हिस्सा लेने महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नया स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने, ठीक है। ये विश्वामित्र ने कहा मिथिला के राजा जनक से। विदेहराज ने अर्थात जनक ने महर्षि उनके शिष्यों और राजकुमारों की ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में, उद्यान मतलब पार्क में अथवा बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर शिव धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा।
अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? कौन बता रहा था ऐसा? ये विदेहराज यानी सीता के पिता जनक, मिथिला के राजा जनक किसे बता रहे थे? विश्वामित्र को। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र को। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। ठीक है, उन्होंने राम को कहा कि उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंजा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अब बताओ, सभी लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि भाई जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था, जिसे लाने के लिए कई वीरों की सहायता पड़ती थी, कई शक्तिशाली बाहुबलियों की सहायता पड़ती थी, उस धनुष को सहसा ही अचानक ही किसने उठा लिया? राम ने उठा लिया। और अपने महर्षि गुरु विश्वामित्र से पूछा कि क्या इसमें वे प्रत्यंजा चढ़ाएं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। तो विदेहराज यानी जनक, राजा जनक भी बड़े चकित हुए कि किस प्रकार से इस सुकोमल राजकुमार ने यह कार्य सिद्ध कर दिखाया। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंजा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। जैसे बच्चों का खिलौना टूट जाता है बच्चों, ऐसे ही बहुत ही आसानी से प्रत्यंजा चढ़ाते समय राम जी से वह धनुष टूट गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। दूत का अर्थ है बच्चों कि राजा ने क्या करा, अयोध्या के लिए जनक से महर्षि की अनुमति पाकर राजा जनक ने अपने यहाँ से एक दूत को भेजा, एक संदेशवाहक को भेजा, जो अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को यह बता सके कि किस प्रकार से उनके बेटे राम ने शिव धनुष को प्रत्यंजा चढ़ाते समय तोड़ दिया है और उन्होंने सीता को वरण कर लिया है। सबसे तेज चलने वाले रथों से, ठीक है, भेजा उन्होंने अपने दूत को। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह पर फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य द्वार पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। देखो कितना आनंद छा गया वहाँ पे, है ना। बड़ी प्रसन्नता हुई राजा जनक को और उनकी सारी मिथिला नगरवासियों को। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने
यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। वे बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वे भी बड़े चिंतित थे कि भाई उन्हें भी अपने सुयोग्य पुत्रों के लिए सुयोग्य वर वधुएं चाहिए। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, उनका स्वागत किया। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ में, दूसरे पाठ में, जिसका नाम क्या था, 2 पार्ट में हमने इसे पढ़ा है। इसका नाम है जंगल और जनकपुर। तो जंगल से लेकर जनकपुर तक इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या हमने इसमें जाना कि जंगल में तो हमने देखा भाई ताड़का का वध हुआ, फिर विश्वामित्र के आश्रम में 2 मायावी राक्षस सुबाहु का वध हुआ और मारीच घायल होकर, मूर्छित होकर दक्षिणी दिशा की ओर भाग खड़ा हुआ। वो बचकर निकलकर भागने में सफल हो गया। और जनकपुरी में क्या हुआ उसके बाद, जनक राजा जनक के मिथिला राज्य में क्या हुआ, सीता का वरण हुआ। सीता ने पति के रूप में राम को स्वीकार किया। साथ ही राम के साथ साथ लक्ष्मण का भी विवाह उर्मिला के साथ हुआ। और भरत और शत्रुघ्न के लिए भी मिथिला के जो राजा हैं उन्होंने अपनी भ्राता की पुत्रियों का विवाह उनसे संपन्न करवाया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पुनः पढ़ेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप मुझसे ज़रूर प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।